तो हाँ जी, आपका नाम रोहित राज है, ये आपने अपनी डिटेल भेजी है और इस डिटेल के हिसाब से कुंडली आपकी बनी है। कन्या लगन की कुंडली है, राशि आपकी है वृश्चिक और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं, आपने अपने जीवन के बारे में जानना है, आगे फ्यूचर कैसा होगा, कुंडली कैसी है, धन संपत्ति, विवाह के बारे में जानना है, लड़की की डिटेल भेजी है। उसके साथ मैं आपका चलो मिलान भी करूँगा, लास्ट में बताऊँगा वो लड़की कुंडली के हिसाब से। बाकी पहले आपकी कुंडली हम देखते हैं। सबसे पहले देखो जी, समझो कि जो कुंडली आपकी बनी है इसमें है 12 घर। 12 घर पहले समझो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा, चौथा घर, ये पाँचवा घर है, छठा, सातवां, आठवां घर है, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला ये है 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव आपका, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर आपके धन का है, खासकर धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर आपके बच्चों का है। ये छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर आपकी है पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज। 11वां घर है आमदनी, लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आप इस कुंडली में देखना क्या है आपने। जैसे मान लो आपने देखना है, अपने बच्चों के बारे में देखना है, तो बच्चों का घर है 5वां घर। तो 5वें घर से आपके बच्चे देखेंगे और 5वें घर में देखो एक नंबर लिखा है 10 नंबर। 10 है मकर राशि, इसका मालक होता है शनि। तो आपके बच्चों के लिए भाई हमें शनि ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके मान लो आपके धन जोड़ने के बारे में जानना है, दूसरा अगर कुंडली में धन जोड़ने का है और दूसरे घर में लिखा है 7, यह है तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो धन जोड़ने के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। जैसे आपका गुरु ग्रह बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छे फल देगा। बुध ग्रह भी आपका बहुत अच्छा है, शुक्र भी बहुत अच्छा है। चंद्रमा आपका है खराब, क्योंकि नीच का है बैठा है, ये आपको ज़्यादा खराब फल देगा। कुछ अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा खराब फल। मंगल भी आपका खराब है क्योंकि नीच का बैठा है। नीच के ग्रह भाई अच्छे नहीं होते। चंद्रमा मंगल आपके नीच के हैं, ज़्यादातर आपको खराब फल देंगे। कुछ अच्छे फल देंगे लेकिन ज़्यादा खराब फल। बाकी आपका राहु रला मिला फल देगा, सूर्य भी रला मिला फल, बुध अच्छा है, गुरु अच्छा है, शुक्र अच्छा है, शनि केतु भी रला मिला फल देंगे। तो हमने अभी क्या देखा है, ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं, कुछ ग्रह रला मिला फल देंगे। अब ये जो 9 ग्रह ही अपना असर आपको हमेशा देंगे। इन्होंने जो अच्छा बुरा असर देना है आपके ऊपर, इनका असर हमेशा रहेगा। बस ये अपना असर जो है ये आपको ज़्यादा कब देंगे, जब इनकी चलेगी दशा। दशा में हो जाते हैं ये ज़्यादा एक्टिवेट। और अभी आपके ऊपर जो दशा चल रही है, दशा होती है 2 प्रकार की। एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। जो महादशा है ये भाई काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है बुध ग्रह की। कब से चली है, 2017 में आपके ऊपर चली थी, ख़त्म जाके 2034 में होगी। इसका मतलब ये है, ध्यान से मेरी बात समझो आज भी आपके ऊपर ये जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का जो असर है आज भी है आपके ऊपर। लेकिन सबसे ज़्यादा जो असर है वो है ये बुध ग्रह का, क्योंकि इसकी है महादशा चल रही है आपके ऊपर। मतलब आपके ऊपर मैंने क्या बोला, बुध का असर ज़्यादा। अब असर का मतलब ये है कि आपके अभी जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, वो बड़ा कारण है बुध ग्रह, क्योंकि इसकी है महादशा। अब इसका असर कितना है आपके ऊपर, ये है 80%। और कुछ असर होता है 20% जिसकी होती है अंतरदशा। ये है आपके ऊपर चंद्रमा की, ये 12 महीना 24 में चली थी, पिछले 8-9 महीने हो चुके हैं ख़त्म। अभी 5वां महीना 26 में होगी, अभी भी कुछ अगले साल ख़त्म होगी। देखो दोबारा रिपीट कर दूं, असर सभी ग्रहों का है लेकिन ज़्यादा असर है भाई बुध ग्रह का। खासकर बुध का देखो असर कितना, 80%। और चंद्रमा का असर है वैसे वो कम है, लेकिन चंद्रमा का भी आपके ऊपर आज असर है। तो अब पहले आपके मैं बुध की बात करूँगा कि बुध आपका अच्छा है या बुरा। वैसे बुध आपका देखो जी 100 में से 90% आपको अच्छे फल देगा। तो बुध को विस्तार में जानते, बुध यहाँ बैठा है पहले घर में। अब पहले समझो पहला घर किसका है। मैंने आपको जो 12 घर बोले थे कि 7वां घर है पत्नी का घर।
पाँचवा आपके बच्चों का है, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसी जो पहला घर है ये आपका घर है, मतलब आप जो है आप कैसे होंगे, आपका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर को भाई देख के हमें चलेगा पता। और आपको मैंने फार्मूला बता ही रखा है, घर का मालक देखा जाए। पहले घर में क्या लिखा है, 6 लिखा है, 6 कन्या राशि है, मालक बुध को देखना पड़ेगा। अब देखो बुध कहाँ बैठा है भाई, कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो आपका बुध इतना मुझे क्यों अच्छा है, क्योंकि ये बुध इसी का घर है, ये अपने घर में बैठा है भाई। पहला घर जो है बुध का घर है और बुध पहले घर में ही बैठा हुआ है, इसकी वजह से आपका बुध ज़्यादातर अच्छा है। जैसे आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो भाई मेरा घर है और मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ तो क्या करूँगा, मैं अपने घर का अच्छा करूँगा, सीधी सी बात है। मैं अपने घर की रक्षा करूँगा, सफाई रखूँगा, देखभाल करूँगा, वो काम यहाँ पे बुध करेगा। बुध आपके पहले घर में बैठा है, पहले घर का करेगा अच्छा। क्या अच्छा करेगा, पहला घर आपका है शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इन चीज़ों को अच्छा कर देगा। मतलब बुध आपकी हेल्थ अच्छी करेगा, आपका स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। आपको बुद्ध की वजह से आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होंगे, तेज़ दिमाग वाले होंगे, आपकी वाणी अच्छी होगी, बोलने की स्किल अच्छी होगी। और बुध इस कुंडली में एक और घर का मालक है, वो है ये 10वां घर। 10वां घर मैंने बुध का क्यों बोला है, क्योंकि 10वें घर में एक नंबर लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, इसका भी मालक भाई बुध होता है। तो बुध आपके 10वें घर को लेके भी अच्छे फल देगा। और 10वां घर है काम काज का घर, तो काम काज घर का मतलब बुध अच्छा है, बुध आपको काम काज का सुख अच्छा दे देगा। 10वां घर पिता का है, पिता का सुख अच्छा दे देगा। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। 10वां घर मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। तो ये बुध के अच्छे फल आपको मिलेंगे। मतलब बुध पहले घर का अच्छा कर देगा, आपका शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक अच्छा। आपके 10वें घर का अच्छा कर देगा, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और बुध जिन चीज़ों का कारक है उनके लिए भी अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है। और अगर आपका सवाल है कि मैं कौन सा काम धंधा करूँ, मैं बोलूँगा बुध के काम कर लो भाई। काफ़ी बुध के काम है, जैसे लिखने का कोई काम होगा, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम होगा, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम हो गया। ऐसे लोग मैंने देखे हैं, सीए होते हैं, लेखक होते हैं। बुध के जो काम है आपको मैं लिख के भेज भी दूंगा, वो देख लेना। अब बुध एक बुरा फल भी आपको देगा। मैंने बोला था 90% अच्छे फल है, एक 10% बुरा फल भी। वो बुरा फल क्या है, ये पहले घर से दृष्टि डालेगा अपनी 7वें घर के ऊपर। और 7वां घर है पत्नी का घर। 7वें घर में 12 लिखा है, ये है बुध की नीच राशि। बैठा अपने घर में है लेकिन नीच राशि को देखेगा तो बुध 7वें घर को थोड़ा सा ख़राब करेगा। 7वां घर है पत्नी का घर, मतलब बुध की वजह से बुध आपको थोड़ा सा पत्नी वाली दिक्कतें देगा। वो दिक्कतें क्या होंगी, जैसे पत्नी से थोड़ा सा लड़ाई झगड़े होना, पत्नी का बीमार होना, कुछ ना कुछ दिक्कत पत्नी को लेके आएगी हल्की सी। अब यहाँ पे एक बुरी बात आपके लिए ये है कि बुध है तो अच्छा, जैसे 90% जो अच्छे फल हैं वो भी भाई कम हो रहे हैं, क्योंकि बुध आपका देखो इसके पीछे 0 लिखा हुआ है, बल ही नहीं है इसमें, बच्चे के रूप में बैठा है और अस्त भी बैठा है। मतलब जो अच्छे फल मैंने आपको भी बोले थे, क्या क्या बोला था कि आपका काम काज अच्छा चलाएगा, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, ये अच्छे फल जो हैं, ये जो लेवल है इसका ये बिल्कुल कम हो चुका है। क्योंकि भाई बिल्कुल मृत बैठा है, अस्त बैठा है, देखो अस्त है और 0 डिग्री का बैठा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसकी 0 को प्लस किया जाए, इसको 0 को मतलब 15 करना है, मतलब इसकी अच्छे फल जो है बढ़ाए जाएँ और जो बुरे फल जो थोड़े बहुत हैं वो ना मिले, तो आपने भाई बुध के करने हैं उपाय। अब बुध के उपाय आप लिख लो। पहला उपाय है इसके क्योंकि आपके ऊपर आज सबसे ज़्यादा असर बुध का है, इसके जितने ज़्यादा हो सकते हैं उपाय ज़्यादा बुध के करो आप। पहला उपाय है आप बुध का मंत्र याप किया करो भाई। और ये चाहे माला से करने, चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, आपकी मर्जी है। मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः, ये मंत्र है। दूसरा है इसके जो पाठ है वो आपने पढ़ने हैं। एक तो है बुध कवच का पाठ, एक है बुध स्तोत्र का पाठ। 2-2 मिनट के पाठ हैं, अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लो या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। चौथा उपाय है इसके देवता हैं गणेश जी, गणेश जी की पूजा उपासना कर लो आप भाई। 5वां उपाय है आप अगर व्रत रखना आता है बुधवार का व्रत रख लो, कथा कर लो। 6ठा उपाय है आरती कर लो बुध देवता की। कई उपाय हैं, तो ये जो उपाय हैं देखो जी दोबारा रिपीट कर दूं। मंत्र है लाजमी, ये ज़रूर करना है, ये बेस्ट उपाय है, इसको मत छोड़ना। और कब करना है, चाहे सुबह शाम दोनों टाइम करो या एक टाइम आप निकाल लेना जब भी आपका टाइम लगे। और मंत्र मैंने आपको बता दिया है ओम बूम बुद्ध नमः। और ये भी आपकी माला आपकी मर्जी है, चाहे जितना माला, एक तो माला जरूर करो। और ये पाठ जो बोले हैं बुध कवच बुध स्रोत, 2-2 मिनट के पाठ हैं, जहाँ तो पढ़ लो या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और गणेश जी इसके देवता हैं बुध के, गणेश जी के मंत्र जा सकते हो। गणेश जी का एक मंत्र है ओम गण गणपति नमः, वो जाप कर लिया करो। अगर आपको व्रत रखने का शौक़ है, व्रत रखना आता है, तो आप बुध देवता का जो व्रत है वो रखा करो बुधवार को। नहीं आता व्रत, कभी नहीं रखा, कोई बात नहीं, छोड़ दो, रहने दो। और बुध देवता की आरती आप कर सकते हैं। और एक और सबसे बेस्ट उपाय है वो आपने ज़रूर करना, ये तो लाजमी है, वो है बुध का रत्न धारण कर लो पन्ना। ये क्या करेगा,
इसकी पावर को बढ़ा देगा बुध। पावर जो है बढ़ेगी, सबसे बढ़ने का बेस्ट काम है वो रत्न है। इसका पन्ना दान कर लेना। हरे कपड़े ज़्यादा पहना करो, हरा दान मत करो। तो पन्ना रत्न आपने दान करना है राइट हैंड की छोटी उंगली में, चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह के टाइम धारण कर लेना। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना। और लेना आपने अपने वेट के हिसाब से है। आपने जैसे वेट लिख रखा है 72 किलो, 8.25 रत्ती का ले लो। 8.25 रत्ती का पन्ना लेके जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार सुबह के टाइम धारण कर लेना। हरे कपड़े ज़्यादा पहना करो। ये बुध के पाए हैं भाई, क्योंकि देखो अभी दशा भी काफ़ी लंबी है, तो ये देखो बुध को बुरा मत समझना, बस अच्छा है, बस अच्छे फल बढ़ाने के लिए मैंने आपको ये उपाय बताए हैं। अब आपके बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। आपकी छोटी दशा है चंद्रमा की, और ये आपका भाई ख़राब है, नीच का बैठ है। अब इसको थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। उससे पहले ये यहाँ पे आओ, ये जो लेकिन यहाँ पे देखो एक और बात है, इसी बुध के साथ इसी घर में देखो राहु सूर्य बैठे, इनकी भी पहले बात कर ही लेते हैं, फिर इधर आते हैं। अब यहाँ पे सवाल है कि सूर्य और राहु कैसे हैं। पहले अगर सूर्य की बात करूँ, सूर्य अच्छा है या बुरा है भाई, सूर्य आपको रले मिले फल देगा। सूर्य के साथ इसी घर में जो राहु बैठा, अगर राहु आपका ना होता भाई फिर तो सूर्य देता आपको ज़्यादा अच्छे फल। लेकिन गड़बड़ क्या है कि सूर्य के साथ जो राहु बैठा है, ये दोनों आपस में है दुश्मन, राहु सूर्य है। और यहाँ पे दोष बना हुआ है ग्रहण दोष। सूर्य एक दानव ग्रह है और सूर्य देवता है, राहु दानव है, तो सूर्य युति बनी हुई है। ग्रहण दोष भी बना है, इसे पितर दोष भी कहते हैं कुछ मात्रा में। और इसकी वजह से राहु क्या करेगा, सूर्य के अच्छे फल जो थोड़े बहुत हैं उसको ख़राब कर रहा है यहाँ पे। मतलब सूर्य अगर अकेला होता काम चल जाता, अच्छे फल देता। अब वो सूर्य के अच्छे फल है क्या थे। सूर्य देखो जी है तो इस कुंडली में 12वें घर का मालक, ये जो 12वां घर है ये सूर्य का घर है, क्योंकि 12वें घर में देखो 5 लिखा है, 5 सिंह राशि मालक सूर्य है। और 12वें घर से खर्चा देखा जाता है, खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। लेकिन चलो सूर्य फिर भी अच्छे फल, क्योंकि ये बुध की राशि है, मित्र राशि है। मतलब सीधी सी बात है कि सूर्य अगर राहु के साथ ना होता फिर तो अच्छे फल दे भी देता, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो आपको ज़्यादा बुरे फल दे सकता है। सूर्य की दशा में क्या बुरे फल मिलेंगे, आपके खर्चे बढ़ा सकता है सूर्य की दशा में, आपकी हेल्थ ख़राब होना, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा। सूर्य राहु पिता पुत्र है, ये सूर्य है पिता, तो ये सूर्य राहु आपके पिता से लड़ाई झगड़े करा सकता है, पिता से मनमुटाव होना, सरकारी कामों में दिक्कत आना, मान हानि होना, आँखों में कष्ट होना। यहाँ पे ये दोष जो है ये भी थोड़ा सा लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देता, स्ट्रगल बढ़ जाता है, चिंता बढ़ जाती है, मेहनत का फल नहीं मिलता। तो बाकी अभी सूर्य की दशा, ये चंद्रमा से पहले आपकी सूर्य की दशा निकल चुकी है। और अब यहाँ पे जो राहु सवाल की राहु कैसे है, राहु रले मिले फल देगा, क्योंकि राहु जहाँ बैठा है पहले क्रम में, ये है जो 6 लिखा है, ये राहु की स्वय राशि होती है। राहु अच्छे फल कह देगा, पहले क्रम बैठ के आपको बुद्धिमान बनाएगा, मेहनती, साहसी, पराक्रमी बनाएगा। राहु की 3 दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, पढ़ा लिखा बना देगा, संतान के लिए अच्छा है। और 9वीं पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, उच्च राशि, भाग्य के लिए अच्छा है। लेकिन राहु बुरा फल क्या देगा, पहले घर से देखेगा 7वें घर को, पत्नी घर को। यहाँ पे है शत्रु राशि, ये पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा आपके गुस्से की वजह से। और ये आपको क्रोधी बनाएगा, पहले घर में बैठा है, क्रोधी, जिद्दी, लड़ाकू, गुस्से वाला तो आपको बनाएगा ही। और थोड़ा सा इसकी दशा में हेल्थ भी आपकी हल्की सी ख़राब होगी। दशा जरूर देख लेना, देखो सबकी दशा आपको मैं अभी दिखाऊंगा दशा के हिसाब से। जैसे ये देखो ये आपकी है कुंडली, और ये कुंडली बनी, और ये है दशा वाला चार्ट। जैसे आज आपके ऊपर है बुध की दशा, राहु की दशा तो चलो लास्ट में, लेकिन एक छोटी दशा भी राहु की आएगी। देखो छोटी दशा आज आपकी है चंद्रमा की, ये अभी आपकी मैंने बोला था 12 महीना 24 में चली है, अभी 5 महीना 26, और ये चंद्रमा आपका है ख़राब। इसके बाद मंगल की दशा आएगी, मंगल भी आपका ख़राब है, क्योंकि ये 5 महीना 26 से लेकर 27 तक दशा 1 साल की, क्योंकि मंगल भी नीच का बैठा है। मंगल के बाद जो राहु की दशा आएगी, राहु की दशा लिख लो, ये 20/5/27 में चलेगी, और 29 तक दशा आपकी है 1-2 साल की। तो अभी देखो राहु के उपाय अभी तो कुछ नहीं करने आपने, लेकिन जब राहु की आपकी जो दशा आएगी, इसमें राहु के आप पाठ पढ़ लेना, राहु कवच, राहु स्रोत। लेकिन अभी कुछ नहीं करना इसका। लेकिन हाँ, राहु का एक दान जरूर करो अभी, अगर करना है तो राहु की जो वस्तु हैं उनका दान किया करो भाई, ये दान से शांत होगा। दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, वो देख लेना। और बाकी यहाँ पे सवाल कि सूर्य के लिए क्या किया जाए, क्योंकि सूर्य पीड़ित है, दोष बना हुआ है, तो सूर्य के लिए आप एक, क्योंकि यहाँ पे देखो जी मैंने आपको अभी और भी उपाय बताने, यहाँ पे उपाय फिर ज़्यादा हो जाएंगे, मैं कोशिश करूँगा आपको उपाय कम से कम बताने की। लेकिन सूर्य का फिर भी आप जो उपाय आपने करना है वो आगे चाहे शुरू कर देना, वो है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आप पढ़ लिया करो। सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ जो है ये पढ़ना है या सुनना है, और ये सुबह पढ़ना है। जब भी इसको शुरू करेंगे आप सुबह कर लेना। अब यहाँ पे हमने राहु देखा, राहु का ये चीज़ अच्छी दे रहा, बस थोड़े से बुरे फल क्या हैं,
ये पत्नी के लिए अच्छा नहीं है और आपको थोड़ा सा क्रोधी जिद्दी बना देगा, कुछ हेल्थ में दिक्कत आना, स्ट्रगल भी देगा थोड़ा सा। और बुध अच्छा है, बाकी सूर्य पीड़ित है, इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत देगा। बाकी देखो जब आपके साथ में घर में यहाँ पे शनि जो केतु बैठे इनकी बात करते हैं, पहले समझो सातवां घर किसका, सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी आपकी, पत्नी का सुख है या नहीं, सातवां घर देखा जाएगा। सातवां घर और भी चीज़ों का है, सातवां घर डेली की इनकम का भी है आपकी, और साझेदारी के कामों का भी, अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं उसमें फ़ायदा होगा या नहीं, सातवां घर। अब देखो जी फार्मूला वही आ गया, घर का देखना है मालक। सातवें घर में क्या लिखा है, 12, 12 है मीन राशि, मालक गुरु। तो गुरु को देख के पता चलेगा आपकी पत्नी के बारे में। और गुरु के अलावा पत्नी घर में आके शनि केतु बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। और सातवां अगर जो पत्नी का घर, इस घर के ऊपर दृष्टि पड़ रही है राहु सूर्य बुध तीनों को भी देखना पड़ेगा। और शुक्र होता है पत्नी का कारक, इसको भी देखना पड़ेगा। तो कितने ग्रह हुए भाई, कम से कम देखो 6-7 ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी पत्नी के लिए। सभी ग्रहों को देख के ही डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। तो सबसे पहले देखो जी सातवें घर में जो शनि बैठा है केतु बैठे, इन दोनों की अगर मैं बात करूँ, अब शनि की अगर बात करूँ कि शनि अच्छा है या बुरा है, शनि आपको रले मिले फल देगा, बुरा फल भी देगा अच्छा फल। बुरा फल क्या देगा, शनि सातवें घर में बैठा है गुरु घर में, और ये गुरु को अपना मानता है दुश्मन। मैं आपको फिर एग्जाम्पल समझाता हूँ। मेरा घर है, मेरे घर में 2 आ जाएं दुश्मन, दुश्मन आके क्या करेंगे, घर का नुकसान कर देंगे। घर में वो टीवी तोड़ देंगे, फ्रिज तोड़ देंगे, वो काम यहाँ पे शनि करेगा। साथ में घर बैठा है पत्नी घर में, यहाँ पे है गुरु का घर, तो शनि थोड़ा सा साथ में घर को ख़राब कर देगा। साथ में घर की हानि होना, क्या ख़राब करेगा, साथ में अगर पत्नी का घर है, शनि आपको पत्नी वाली दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या आएंगी, विवाह में देरी होना, और विवाह अगर हो भी गया पत्नी से बनने नहीं देगा, लड़ाई झगड़े कराता रहेगा आपकी ये शनि। पत्नी का बीमार होना, पत्नी का क्रोधी होना, जिद्दी होना। और शनि इस कुंडली में बैठा इस घर में आके है, लेकिन इसके अपने 2 घर हैं। एक तो शनि का अपना घर है, ये 5वां घर, 5वें घर में क्योंकि देखो 10 लिखा है मालक शनि, और 5वां घर है संतान का घर, आपके बच्चों के लिए 5वां घर। 5वां घर पढ़ाई का भी है, 5वें घर में 10 लिखा है मालक शनि, पहले 7वें दृष्टि से पहले घर को देख रहा है। मतलब शनि दिखा रहा है कि आपको वैसे आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, आप बुद्धिमान होंगे, संतान का सुख अच्छा मिल जाएगा। और ये कुछ मात्रा में प्रेम विवाह का भी योग दिखा रहा है कि आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है, क्योंकि 5वां घर प्रेम पत्नी घर में बैठा है। बाकी शनि 6ठे घर का भी मालक है, रोग पत्नी, शत्रु पत्नी, पत्नी से मनमुटाव या पत्नी का बीमार होना। अब शनि की दृष्टियाँ भी तीसरी पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, भाग्य, वैसे भाग्यशाली बना देगा। लगन को देख रहा है, मित्र राशि, पढ़ा लिखा, मतलब शनि सभी चीज़ अच्छी दे रहा है, बस बुरा फल क्या है, ये पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। और वो बुरे फल क्या मिलेंगे, विवाह में देरी होना, या विवाह अगर हो भी गया पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, पत्नी का बीमार होना। और खासकर ये दिक्कतें अपनी ज़्यादा देगा शनि की दशा में, जैसे अभी देखो बुध चंद्रमा की दशा है, मतलब आपका मान लो आज विवाह हो गया तो शनि अपना बुरा फल ज़्यादा अपनी दशा में देगा, जब भी इसकी कभी दशा आपकी चलेगी। बाकी अगर आप चाहते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि शनि बुरे फल ना दे, तो आप शनि मंत्र भाई माथा टेकने जा सकते हो शनिवार को, और वहाँ पे जाके प्रार्थना करके आओ कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आप मेरी कुंडली में बैठे हैं 7वें घर में पत्नी घर में। मैं चाहता हूँ मुझे पत्नी को लेकर कोई दिक्कत ना आए, पत्नी का सुख अच्छा मिले, और भी आपको कई फायदे होंगे इससे। अब इसी घर में जो केतु बैठा है, सवाल कि ये कैसा है, केतु भी यहाँ पे गुरु घर में बैठा है, केतु भी आपको 7वें घर में बैठ के 7वें घर को ख़राब कर देगा। मतलब केतु भी पत्नी के लिए अच्छा नहीं है, पत्नी से लड़ाई झगड़े तो कराएगा, ये पक्का कन्फर्म है। पत्नी का बीमार होना, केतु की दशा में भी दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। अब केतु के लिए भी आपने, केतु की अभी दशा है नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, केतु की जब भी दशा होगी, केतु के जो पाठ है वो आप पढ़ना उस समय पढ़ लेना, केतु कवच, केतु स्रोत। अभी कुछ नहीं करना। हाँ, एक केतु का दान वैसे कर दिया करो, वो है कुत्तों को रोटी डाल दिया करो ताकि शांत रहे। लेकिन आपकी देखो जी, मैंने बोला था पत्नी के लिए, क्योंकि अभी हमने अभी और भी ग्रह देखने हैं, क्योंकि इस घर के ऊपर दृष्टियाँ भी पड़ रही हैं, बुध सूर्य राहु की। वैसे मैंने बुध को देख लिया है, बुध भी क्योंकि बैठा तो अपने घर में, लेकिन बुध 7वें घर को ख़राब कर रहा है जहाँ पे है नीच राशि। सूर्य भी इस घर को देख रहा है, वो भी थोड़ा सा पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। राहु भी इस घर को ख़राब कर रहा है। अब 7वें घर का जो मालक, क्योंकि मेन होता है घर का मालक, तो यहाँ पे दोबारा समझो, 7वां घर किसका था, पत्नी का घर। 7वें घर में 12 लिखा है मालक गुरु। अब गुरु की बात करते हैं कि गुरु अच्छा है या बुरा है, तो गुरु आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। विस्तार में जानते हैं गुरु जहाँ बैठा है, ये है चौथा घर। पहले समझो चौथा घर किसका है। चौथा घर काफ़ी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। चौथे घर से एक तो आपकी देखी जाएगी माता, माता कैसी होगी, चौथा घर। मकान आपके पास कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, घर का माहौल कैसा होगा, चौथे घर को देख के हमें पता चलेगा भाई। और यहाँ पे देखो जी फार्मूला है, चौथे घर का देखना है मालक। चौथे घर में क्या लिखा है, 9, 9 है धनु राशि, मालक कौन बना, गुरु। अब गुरु कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है।
तो गुरु अच्छा होने का कारण क्या है कि चौथा घर है इसी का घर, तो अपने भाई घर में बैठा है तो क्या करेगा, अपने घर का अच्छा कर देगा। तो गुरु एक तो चौथे घर का करेगा अच्छा, चौथा घर माता, गुरु आपको माता का सुख अच्छा दे देगा, मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिल जाएगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर का सुख दे देगा। और गुरु इस कुंडली में इस साथ में घर का भी मालिक है जो कि है पत्नी का घर, क्योंकि साथ में घर में जो 12 लिखा है इसका भी मालिक गुरु है। तो गुरु तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का भी सुख अच्छा मिलेगा आपको, पत्नी चौथे घर में बैठी है, चौथा घर सुख, पत्नी सुख देने वाली होगी, पत्नी के आने के बाद सुख मिलने शुरू हो जाएंगे, पत्नी आएगी तो मकान वन का सुख बढ़ जाएगा आपका। मतलब गुरु तो अच्छा है भाई, वो तो ये दिखा रहा है कि पत्नी आएगी किस्मत चमकेगी, पत्नी आएगी मकान वन का सुख बढ़ जाएगा, पत्नी सुख देने वाली होगी, गुरु तो ये दिखा रहा है भाई। और गुरु की दशा अच्छी जाएगी, और गुरु की दृष्टियाँ भी हैं 5वें 8वें घर के ऊपर, उम्र लंबी कर देगा, 7वें 10वें घर के ऊपर काम काज के लिए अच्छा है, और भी हज़ारों अच्छे फल। और ये आज भी अच्छा असर इसका है आपके ऊपर, लेकिन दशा में इसका असर बढ़ जाएगा। बाकी देखो जी, शुक्र जो है पत्नी का कार ये भी ठीक है, लाभ के घर बैठा है, पत्नी से लाभ होगा, पत्नी आएगी, इच्छाएं पूरी हों, क्योंकि 11वां घर इच्छा पूर्ति का भी है। तो सभी ग्रहों को हमने देख लिया है। अब सवाल की पत्नी का सुख है कैसा। देखो जी, पत्नी घर में शनि जो है ये दिखा रहा है कि पत्नी वाली दिक्कतें आपको आएंगी। वो दिक्कतें क्या हैं, 2 प्रकार की दिक्कतें, विवाह में देरी होना और पत्नी से लड़ाई झगड़े होना। केतु भी दिखा रहा है कि पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे या पत्नी का बीमार होना। बुध भी इस घर को खराब कर रहा है, नीच राशि बुध भी दिखा रहा है कि पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे और पत्नी का बीमार होना। सूर्य भी इस घर को देख रहा है, वो भी दिखा रहा है कि पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे। राहु भी इस घर को देख रहा है, वो भी दिखा रहा है कि पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे। तो 5 ग्रह तो ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी का बीमार होना, जो कि बिल्कुल कन्फर्म है। ये अपना असर देंगे, पाँचों ने जो असर देना वो देंगे, ये कन्फर्म है। लेकिन ये जो उस घर का माल गुरु वो फिर भी ठीक है, वो अपना असर जरूर देगा कि पत्नी आने के बाद कुछ आपको आपका इनकम बढ़ सकती है, आपकी मकान वन का सुख बढ़ सकता है, वो भी सही है अपना गुरु भी आपकी अपनी जगह। बाकी शुक्र भी दिखा रहा है कि पत्नी आएगी, लाभ बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी। और आपकी देखो जी, पत्नी की कुंडली भी देखनी पड़ेगी, जो आपने डिटेल भेजी है। अब उसको मैं एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि मेन है 7वां घर देखना। वैसे आपके मैंने गुण मिलाए थे, गुण 24 सारे गुण चलो अच्छे हैं, नाड़ी दोष नहीं है, लेकिन मेन होता है 7वां घर देखना। ये आपने जैसे डिटेल भेजी है लड़की की, अब इसका 7वें घर जो है, क्योंकि मेन 7वां घर देखना होता है। 7वें घर में देखो जी क्या लिखा है, 9 लिखा है। 9 है गुरु की राशि, धनु राशि। गुरु कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है देखो। तो इसका जो गुरु है वो तो बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि 7वें घर में बैठा है। मतलब गुरु ये दिखा रहा है कि इसको, इस लड़की को पति का सुख अच्छा मिलेगा। इसका जो पति वो अच्छा होगा, गुणी होगा, धार्मिक होगा, परोपकारी होगा। तो गुरु तो पति के लिए अच्छा है भाई, ये तो अच्छी बात है। बाकी इसका शुक्र विवाह का कारक वो भी ठीक है, अपने घर में बैठा है। हाँ, शनि थोड़ा सा इस घर को देख रहा है। बाकी सूर्य इसका उच्च का है, मंगल भी ठीक है। मतलब इसकी कुंडली के हिसाब से तो ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी कुंडली में दिख रहा है कि आपकी वजह से पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी का मनमुटाव होना। और यहाँ पे देखो जी, कई बार ऐसी दिक्कत भी आ जाती है, डिवोर्स होने की भी नौबत भी आ सकती है, डिवोर्स हो जाना। बाकी चलो भगवान के हाथ में है, अब करना क्या सवाल है। तो शनि के लिए मैंने क्या बोला है, शनि मंदिर जाओ, प्रार्थना करो, वहाँ पे जाके ऐसी दिक्कत ना आए। केतु का दान करो, गुरु अच्छा इसके उपाय रहने दो। और बुध के उपाय आपको बताती हैं, उसके बुध के उपाय करने से इसके जो अच्छे फल वो बढ़ जाएंगे और बुरे फल नहीं मिलेंगे। सूर्य के लिए आपको ये पाठ बोला है, सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का पाठ पढ़ना है। राहु का दान करो, राहु की दशा में राहु के जो पाठ 2 हैं वो पढ़ लेना, राहु कवच, राहु स्रोत। और बाकी शुक्र आपका ये जो 9वां घर है, ये है भाग्य घर। भाग्य के लिए 9वां घर, 9वें घर में 2 लिखा है, माल शुक्र। भाग्य शुक्र लाभ के घर में बैठा, मतलब भाग्य में आपको फिर भी लाभ देगा, इनकम देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। और ये धन का भी मालक है, दूसरे घर में धन का घर है, 7 लिखा माल शुक्र, धन लाभ। फिर भी शुक्र आपको धन देगा, लाभ देगा। अब इस घर में जो मंगल बैठा है, अब दोबारा समझो, ये जो 11वां घर है ये है लाभ का घर। 11वां घर आमदनी का घर है, आपकी आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं 11वें घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। 11वें घर में क्या लिखा है, 4 कर्क राशि मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और 11वें घर में जो मंगल शुक्र है, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। पहले मैं 11वें घर के मालक चंद्रमा की बात करूं, चंद्रमा भाई आपका अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तीसरे घर में जहाँ बैठा है वहाँ पे जो 8 है वृश्चिक राशि में नीच का बैठा है। तो चंद्रमा आपको क्या बुरे फल देगा, क्योंकि ये 11वें घर का मालक की नीच का बैठे, तो 11वें घर को लेकर दिक्कतें आएंगी। 11वें घर लाभ का मालक नीच का है, कामों में लाभ नहीं होगा, इनकम को लेकर दिक्कतें आना, इच्छाएँ पूरी ना होना, काम काज में। अभी वो चंद्रमा की देखो दशा भी आपकी चल रही है पिछले 8-9 महीने से। आप चाहे देख भी लेना कि पिछले 8-9 महीने से आपको कारोबार में काफ़ी दिक्कतें आ रही होंगी, लॉस हो जाना, घाटा हो जाना, इनकम कम होना, खर्चे बढ़ जाना, इच्छाएं पूरी ना होना। और ये तीसरे घर को ज़्यादा ख़राब कर देगा अगर कोई छोटा भाई बहन होगा। और ये जिन जो कारक है, मन का कारक मानसिक चिंता होना, माता कारक माता संबंधी दिक्कतें आना। अब चंद्रमा के देखो जी, आज आपके लिए उपाय हैं बहुत ज़्यादा जरूरी।
कब तक? जब तक ये दशा है आपकी 5वें महीने 26 तक। तो चंद्रमा के जो उपाय हैं वो आपने जब तक दशा है तब तक जरूर कर लो। क्या क्या उपाय हैं? एक तो है चंद कवच का पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है। दूसरा है चंद स्रोत्र का पाठ। तीसरा है चंद्रमा का दान करो, सोमवार को ये दान कर दिया करो। दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। चौथा उपाय है, इसके देवता हैं शिव जी, शिव जी की पूजा उपासना कर लो। तो ये 4 उपाय भाई जब तक ये दशा 5 महीने 26 तक उपाय करो। चंद कवच स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। कब? सुबह के टाइम कर लेना, लिख लो। दान सोमवार को कर दिया करो, दान की वीडियो भेजूंगा। और शिव जी की पूजा उपासना। अब देखो जी, चंद्रमा की दशा जब आपकी खत्म होगी 5 महीना 26 में, और इसके बाद एक दशा आपकी आएगी मंगल की। और बुरी बात क्या है कि मंगल भी खराब आपका, और मंगल से उससे भी कई गुना ज़्यादा खराब है। मंगल क्यों खराब है? ये जहाँ बैठा है 11वें घर में, यहाँ पे जो 4 है नीच का बैठ है। तो मंगल आज भी वैसे असर है इसका असर आज थोड़ा सा है, लेकिन दशा जो अगले साल चलेगी 1 साल की दशा है, इसमें असर इसका जो है ये 50-100 गुना बढ़ जाएगा। तो मंगल क्या बुरे फल देगा? ये भी आपके 11वें घर को ख़राब कर देगा। आपके चलते चलते व्यापार बंद हो जाना, घाटा हो जाना, लॉस हो जाना, काम काज में दिक्कत आना, बड़े भाई बहनों को लिख के दिक्कत आना, और भी आमदनी को लिख के दिक्कत आना। और जिन घरों का मालक है 8वें घर का मालक है, हेल्थ ख़राब होना। लेकिन मंगल का अच्छा फल दे देगा, वो है ये 7वीं दृष्टि डाल रहा है 5वें घर के ऊपर, उच्च राशि है। वैसे 5वें घर का अच्छा कर देगा, संतान, पढ़ाई, बुद्धि। अब देखो मंगल के लिए क्या करना है, क्योंकि मंगल की दशा आपकी चलेगी अगला साल 5 महीने 26 में। इसके बाद 1 साल की दशा है, तो मंगल के उपाय अभी रहने दो, उस समय करना जब ये दशा चलेगी अगले साल। उस समय आप मंगल कवच का पाठ पढ़ना, मंगल स्रोत का पाठ पढ़ लेना, मंगल का दान कर लेना, इसके देवता हनुमान जी की पूजा उपासना कर लेना। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, आज आपके लिए जरूरी उपाय हैं। एक तो बुध ग्रह के, क्योंकि इसकी है दशा, और ये उपाय जब तक दशा है 34 तक करते रहो। दूसरा उपाय आप करो चंद्रमा के जब तक दशा है, और ये चंद्रमा आपका ख़राब है, इसके 3 जो उपाय हैं 3-4 ये करो जब तक दशा है। इसके बाद चलेगी मंगल की दशा, नीच का बैठे, ये भी दिक्कतें पैदा करेगी। उस समय मंगल के जो पाठ है वो पढ़ लेना, अभी रहने दो मंगल के। और मंगल के बाद दशा आपकी आएगी 1-1.5 साल की राहु की, फिर राहु के जो पाठ होंगे वो पढ़ लेना। लेकिन अभी राहु का दान वैसे कर दिया करो। और बाकी गुरु के पास रहने दो। सूर्य के लिए सूर्य का जो पाठ है सुबह ये टाइम अपना पढ़ लिया करो। और शनि के लिए आप शनि मंदिर जाना शनिवार को, केतु का दान कुत्तों को रोटी डाल दो। तो यहाँ पे जो बुध के आपको मैंने पाठ बोले, आप ऐसे करो, इसको शाम को कर लिया करो, शाम का समय रख लो या रात का। और चंद्रमा के जो पाठ है ये सुबह कर लो। और सूर्य का जो पाठ आपको मैंने बोला था ये सुबह कर लो आप। इसके अलावा भाई जितना हो सकता है थोड़ा सा धर्म को सहारा दो, टाइम दो। सुबह शाम अपना गुरुद्वारे जाओ, मंदिर जाओ, जो भी घर के आसपास जो धार्मिक स्थान है। क्योंकि देखो पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, आपने कम से कम 1 से लेकर 2 घंटे भगवान के लिए निकालने हैं। और इसके अलावा और भी, जैसे अंडे खाने से बचो, मीट खाने से बचो, किसी का हक खाने से बचो। बेईमानी कभी मत करना, ईमानदारी से कम करना है हमेशा। बेईमानी का पैसा मत खाना, सभी ग्रह खराब हो जाते हैं। गाली गलौज करने से बचना है, किसी की बुराई मत करो, निंदा आलोचना से बचो। और बाकी देखो ये जो जितने भी ग्रह हैं इनको बनाया है एक परमात्मा ने, जो पूरी सृष्टि का मालिक है, उसका आप एक नाम रख के जप लिया करो। जैसे यहाँ पे देखो जी, ये भगवान के मैंने नाम लिख रखे, इसमें से कोई भी आप नाम रख लो, चाहे इसको हरि रख लो, राम रख लो, कृष्ण रख लो, वाहिगुरु रख लो, अल्लाह रख लो, कोई भी नाम आपने जपना है सुबह के टाइम। चलो आपको लगता है कि मैं भाई राम जप सकता हूँ, तो सुबह अपना बैठ जाओ 10-20 मिनट, आधा घंटा, तो राम जपा करो पूरी भावना से, हाथ जोड़ के आंखें बंद करके सुबह के टाइम राम राम। आपको लगता है कि मैं कृष्ण जप सकता हूँ, कृष्ण जप लो। हरे कृष्णा नाम जरूर जपना है, इसका फ़ायदा हज़ारों गुना है उन दूसरे उपायों से। और फालतू में कोई रत्न धारण नहीं करना, मैंने बुध का पन्ना बोला वो कर लेना आप। टोटल कुंडली का निचोड़ ये है कि आपको विवाह में दिक्कतें जरूर आएंगी भाई, बाकी सब कुछ है लाइफ में, बस विवाह संबंधी दिक्कतें आने का कारण कई बने हैं कुंडली में। लेकिन चलो अच्छी बात है कि जो लड़की आपने कुंडली भेजी वो लड़की कुंडली अच्छी है, क्योंकि उसका 7वें घर का जो मालिक गुरु है वो अपने घर में बैठा है। हाँ, अगर उससे करते फिर आपका हो सकता है दिक्कतें ज़्यादा ना आए। तो मेरे हिसाब से वो लड़की अच्छी है, उसके साथ विवाह आपको करना चाहिए। फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना है, आपके जो सवाल होंगे वो लिख के भेज देना, चाहे मुझे कॉल करके पूछ लेना।